चलिए ध्यान दे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री बोले तो इतिहास, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसमें पार्ट 1 में हम कुछ बता दिए थे ना, उसका हम अभी रिवीजन करवाते हैं। जो पार्ट 1 में बताएं टोटल बता के अभी रिवीजन करवाते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में जो बताएं वो भी बता देंगे और आज समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम लोगों को अगर मेरा वीडियो नहीं मिला तो मेरा फोटो पर क्लिक करना, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आना, मेरा A to Z वीडियो मिल जाएगा। साइंस तो पूरा समाप्त कर दिए हैं, सब सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और VBI क्वेश्चन में मिल जाएगा, मॉडल से सोल्यूशन में मिलेगा। और अभी तक जो मेरा 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक जगदेव ब्लॉग, ये वाला है जगदेव ब्लॉग, इसमें कॉमेडी या रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, और एक मेरा है GK GS मस्ती जनरल कंपटीशन के लिए। इसको भी जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दे, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी, तुम लोग ध्यान से सुन जो कल पढ़ाए थे, उसका भी आज रिवीजन हो जाएगा, यही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है ना। शहरीकरण क्या बताए थे? शहरीकरण बताए थे क्या कि बताए थे गांव का, क्या बताए थे? गांव का शहर में बदलना शहरीकरण कहलाता है। क्या बताए थे? गांव का धीरे धीरे शहर में बदलना। अगर वहीं शहर में नहीं बदलता है, गांव के बारे में बताया था ना, गांव बदलता है गंज में। किससे बदलता है? गंज यानी हाट, गंज यानी जैसे देखता है ना गाँव में थोड़ा थोड़ा कहीं हाट उट लगता है, गाँव यानी गांव बदलता है पहले गंज में, और गंज के बाद बनता है फिर कस्बा। क्या बनता है? कस्बा। कस्बा फिर क्या बनता है? शहर। क्या बनता है? और शहर वही थोड़ा बड़ा होगा तो क्या बनेगा? नगर। क्या बनेगा? और नगर थोड़ा और बड़ा होगा तो क्या बनेगा? महानगर। क्या बनेगा? महानगर। तो क्या बताए थे? बताए थे यही कि गाँव का गंज, कस्बा, शहर, नगर एवं महानगर में बदलना ही क्या कहता है? शहरीकरण। क्या कहलाता है? या उतना नहीं बोल पाएगा तो बोलना गाँव का शहर में बदलना, गांव का धीरे धीरे शहर में बदलना है, क्या कहलाता है? शहरीकरण। क्या कहलाता है? फिर तुमने बताया था कि गांव एक बाहिए नहीं बदलता है, बताया था तुम लोगों को गांव, तो गांव को पहले बदलता है किसमें? तो गांव थोड़ा विकास होता है तो बदलता है गंज में। किससे बदलता है? बताया था ना, गांव थोड़ा विकास होता है किससे बदलता है? गंज में। और गंज थोड़ा विकास होता है तो किससे बदलता है? कस्बा में। और कस्बा थोड़ा और विकास करेगा तो किससे बदलता है? शहर में। और शहर थोड़ा और विकास करेगा तो किससे बदलता है? नगर में। और नगर जब बहुत ज़्यादा विकास कर जाएगा तो किससे बदलता है? महानगर में। बताए थे ना। गंज तुम लोग बताए थे, गंज क्या है? तो गंज समझ लो तुम लोग को हाट गाँव में कहीं लगता है ना, तो वही हाट समझ लो इसको, बताए थे ना। और इसको बताए थे तुम अपना प्रखंड यानी ब्लॉक लेवल को समझ लो, बताए थे ना। इसको तुम बोले थे अपना जिला वाला समझ लो, जिला क्या है? शहर तुम्हारा जिला लेवल समझ लो। और नगर जो होता है ये राजधानी सब समझ लो, राजधानी जितना भी है सब क्या है? नगर। क्या है? ठीक है ना। लेकिन कुछ राजधानी महानगर है, कुछ राजधानी क्या है? जैसे पटना क्या है? नगर है। पटना क्या है? लखनऊ क्या है? लखनऊ क्या है? तो नगर है। क्या है? तो राजधानी अधिकांश क्या है? नगर। क्या है? लेकिन कुछ राजधानी क्या है? महानगर। क्या है? जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई क्या है? महानगर। क्या है? दिल्ली क्या है? महानगर। कोलकाता क्या है? महानगर। चेन्नई क्या है? महानगर। बताया थे तुम लोगों ने। सबसे कम जनसंख्या कहाँ होगा? तो गांव में। इससे ज़्यादा कहाँ पर होगा? गंज में। गंज से ज़्यादा कहाँ होगा? कस्बा में। कस्बा ज़्यादा कहाँ पर होगा? शहर में। शहर से ज़्यादा जनसंख्या नगर। नगर से ज़्यादा पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होता है? तो बोलना है महानगर। कहाँ बोलना है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर होता है? महानगर में होता है ना। फिर तुम लोग बताए थे कि शहरीकरण के कारण भी लिखवाए थे। शहरीकरण के 3 कारण बताए थे। शहरीकरण का बताए थे 3 कारण। शहरीकरण का तुम लोग को 3 कारण बताए थे, जो कल पढ़ाए थे उसका भी रिवीजन हो जा रहा है। तुम लोग कल वीडियो नहीं भी देखे तो भी चलेगा, इसी में सब हो जाएगा। शहरीकरण का 3 कारण बताए थे क्या? राजनीतिक कारण बताए थे, यानी तुम्हारा जो नेता तो जो जीता, नेता तो कितना सुथर है, यानी नेता तो कितना अच्छा है, अगर विकास करवाएगा तो गांव धीरे धीरे विकास हो जाएगा, गांव धीरे धीरे शहर बन जाएगा। तो राजनीतिक कार्य मतलब नेता होता कितना इच्छा है कि नेता जो जीत के तुम्हारे क्षेत्र से गया है उसका कितना इच्छा है कि तुम्हारे क्षेत्र का विकास करवाए, तो राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा होता है क्या? आर्थिक कारण। क्या होता है? सबसे मेन कारण है आर्थिक कारण, पैसा कौड़ी। आर्थिक मतलब क्या हुआ? पैसा कौड़ी। क्या हुआ? रुपया पैसा। जब रुपया पैसा रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? रुपया पैसा रहेगा ना, तुम नया दुकान खोलेगा, नया प्रकार की दुकान जब खुलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे गाँव शहर में बदलेगा। तो दूसरा कारण क्या? आर्थिक कारण। जैसा क्या है? धार्मिक कारण। क्या है? धर्म का भी बहुत महत्व है। मान लो कि वहाँ पर तुम्हारा गाँव में बहुत फेमस एक मंदिर है, तो मंदिर है तो क्या होगा? वहाँ सब घूमने लोग आएगा, जब घूमने आएगा तो अपने आप क्या होगा? वहाँ धीरे धीरे विकास होगा, दुकान खुलेगा, नया सबको रोजगार मिलेगा, तो धीरे विकास हो जाएगा ना। जैसे अयोध्या में क्या है? राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर जहाँ बनेगा वहाँ अब तो बहुत लोग जाएगा घूमने जाएगा, धीरे क्या होगा? उसका अपने विकास हो जाएगा। बताए थे ना। तो 3 कारण है। क्या? लेकिन पूछेगा कि आधुनिक नगर, फिर तुम बताए थे, पूछेगा आधुनिक नगर के विकास में कितना कारण में है? तो 3 कारण बताए थे, याद आ रहा है? एक बताए थे क्या? एक बताए थे यहाँ ध्यान दे। एक बताए थे तुम लोग को बताए थे क्या? उपनिवेशवाद का विकास। क्या बताए थे?
उपनिवेशवाद का विकास बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे इसमें क्या उपनिवेशवाद बताए दिए थे। फिर बताए थे लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति, तो लोकतांत्रिक में समझ रहा है। ऐसा तुम लोग का देश में कितना अच्छा सरकार है। लोकतंत्र मतलब क्या सरकार, क्या लोकतंत्र के प्रभाव तुम लोग के देश में कितना अच्छा मतलब लोकतंत्र है, कितना अच्छा सरकार है, कितना अच्छा मतलब यहाँ पर सबको सुविधा मिलता है उसके अनुसार लोकतंत्र। वैसे पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान का लोकतंत्र अच्छा उतना है तो वहाँ पर लोग जाएगा, दूसरा देश से जाएगा, कंपनी अपनी खोलने जाएगा, फैक्ट्री जल्दी खोलेगा, डरेगा कि यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पूरा आतंकवादी हमला हो रहा है, तो उस तरह मान लो जहाँ पर बम फटते रहेगा, मार धाड़ होते रहेगा, ठीक है, वहाँ पर लोग कंपनी अपना खोलेगा जल्दी नहीं खोलेगा। नहीं, लोकतांत्रिक तुम्हारा कितना अच्छा है, लोकतांत्रिक मूल्य तुम्हारा कितना अच्छा है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो उपनिवेशवाद हो गया, लोकतांत्रिक मूल्य हो गया, और क्या होता है, और पूंजीवादी समझ रहा है, पैसा वही मतलब पूंजीवादी लोग कितना तुम्हारे देश में है। पूंजीवादी मतलब अमीर लोग यानी कितना है पूंजी लगा सकता है उसका। तो 3 कारण बताए थे आधुनिक में, क्या बताए थे, याद आ रहा है तुम लोग को। फिर तुम लोग बताए थे क्या, फिर तुम लोग बताए थे कि औद्योगिक क्रांति, पता तुम लोग को बताए थे कि बता तुम सर्वप्रथम जो है शहरीकरण का विकास कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। क्योंकि औद्योगिकरण कहाँ हुआ था, औद्योगिकरण का शुरुआत यानी औद्योगिक क्रांति का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तो सर्वप्रथम राजधानी का मतलब शहर कहाँ बनेगा, तो इंग्लैंड में कहाँ बनेगा। लेकिन उससे पहले तुम लोग को बताए थे कि भारत में तुम लोग बताए थे शहर जो बना है ना, तो शहर जो बना है कुछ शहर है जिसका प्रमाण मिलता है कितना 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व यानी जीरो। देखा बस 3000 ईसा पूर्व मतलब क्या हुआ, तुम लोग बताए थे 3000 ईसा पूर्व मतलब हुआ 0 से 3000 पहले, 0 से 3000 यानी माइनस में 3000 चल जाए। अभी कितना है 2021 है ना, लेकिन इससे 5000 साल पहले, कुछ शहर था, कुछ शहर ऐसे था जिसको बोले थे अभी बोले थे सीरिया, क्या बोले थे सीरिया, उसी को बोलते थे उस समय मेसोपोटामिया, क्या बोलते थे मेसोपोटामिया का सभ्यता तुम लोग पढ़ेगा मेसोपोटामिया, और इसी मेसोपोटामिया का अभी नाम देते हैं इराक, क्या नाम देते हैं इराक देते हैं, क्या देते हैं इराक कहाँ है, तो इधर मान लो यहाँ पर भारत है ना, यहाँ पर क्या है भारत है, यहाँ भारत के बाद मिलेगा पाकिस्तान, क्या मिलेगा पाकिस्तान के बाद मिलेगा अफगानिस्तान के बाद मिलेगा ईरान, और ईरान के बाद मिलेगा इराक, क्या मिलेगा तो इराक। तो यहाँ पर जो है एक शहर का विकास दिखाया गया कब 3000 वर्ष यानी 3000 ईसा पूर्व, यानी अभी से 5000 साल पहले, जिस शहर का नाम था ऊर, क्या नाम था जिस शहर का क्या नाम था ऊर नाम था, ठीक है ना। कहाँ था मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया। इसे जितना भी शहर था सब था नदी घाटी सभ्यता, कितना था, क्योंकि जितना भी बराबर शहर बनेगा सब नदी किनारे बनता है ना, कि नदी से बहुत सारा फायदा होता है। ये सब नदी घाटी सभ्यता है, नदी घाटी सभ्यता है। फिर तुम लोग को बताए थे भारत में उसी प्रकार था एक ठो हड़प्पा सभ्यता, क्या था बताए थे तुम लोग को कि भारत में भी एक सभ्यता था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका विस्तार कहाँ था, जिसका विस्तार था भारत पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान मान लो यहाँ पर है ना, तो यहाँ ये वाला क्षेत्र भारत का ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पर इधर पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के ये वाला क्षेत्र। तो भारत और पाकिस्तान में किसका विस्तार था, हड़प्पा सभ्यता का, और हड़प्पा सभ्यता में 2 महानगर था, ठीक है ना, एक था हड़प्पा, एक क्या था हड़प्पा, और एक था मोहनजोदड़ो, क्या था मोहनजोदड़ो। तो ये 2 शहर था कब, तो अभी से लगभग 5000 साल पहले। उसी प्रकार यूनान के सभ्यता तुम लोग पढ़ा, यूनान के सभ्यता या रोम के सभ्यता, तो यहाँ पर भी सब क्या था, देश था बहुत पुराना, ठीक है ना। समय तुम लोग आ गया, इतना समय तुम लोग आया रे। फिर तुम लोग बताए थे कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ, तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ, सिंपल बात है, जहाँ उद्योग लगेगा वहाँ थोड़ा विकास होगा तो क्या बनेगा शहर, गाँव क्या बन जाएगा शहर। तो सर्वप्रथम उद्योग कहाँ थी, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति तुम लोग बताए थे कहाँ पर लगा। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, तो हुआ इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ, इसलिए इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्या हुआ, शहरीकरण, क्या हुआ शहरीकरण कहाँ पर सर्वप्रथम हुआ, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ शहरीकरण, क्या हुआ। और शहरीकरण का अंतर्गत इंग्लैंड में क्या बना, लंदन बना, क्या बना
इंग्लैंड का यानी लंदन जो है, ठीक है ना, मैनचेस्टर, इंग्लैंड में ही मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर है, इस सब का विकास हुआ, ठीक है ना। और लंदन जब शहर बना तो लंदन क्या राजधानी है। और तुम लोग देख रहे हो दिल्ली में कितना जनसंख्या है, हमको अच्छा हुआ जनसंख्या है ना, दिल्ली छोटे से लेकिन जनसंख्या पूरा भरा हुआ, क्योंकि राजधानी है। उसी प्रकार लंदन भी क्या है, छोटा सा है, लेकिन जब राजधानी बन गया, ठीक है ना, यहाँ शहर का विकास हुआ तो सब लोग वहाँ जाने लगे कमाने वाने के लिए। तो क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, धीरे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जनसंख्या क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है ना। 1750 में यहाँ जो जनसंख्या था कितना, 1750 में यहाँ जनसंख्या 6 लाख था, कितना था। और 1810 में यहाँ जनसंख्या हो गया कितना, तो 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और आगे चल के 1880 में यहाँ जनसंख्या हो गया 40 लाख, क्या हो गया। इसी प्रकार लगातार दिन दूनी रात चौगनी जनसंख्या बढ़ रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बता, परेशानी तो होवे करेगा, परेशानी ना होगा जब वहाँ पर ढेर क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण का समस्या होगा, यातायात का समस्या होगा, श्रम यानी मजदूर की समस्या होगा ना, होगा तो बहुत सारा समस्या उत्पन्न हुआ, बहुत सारा समस्या उत्पन्न हुआ। अब उसको देखते हैं, चलिए ना। फिर तो लोगों को बताए थे कि गांव और शहर में अंतर बताए थे ना, बताए थे गांव ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में अंतर बताए थे ना। बताए थे क्या कि गांव में जनसंख्या कम होता है, शहर में ज़्यादा होता है। शहर में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो महानगर में होता है ना, पहला अंतर ही बताए थे। फिर बताया था गाँव में जो होता है, गाँव में प्राथमिक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र बोले तो कृषि का काम होगा, यानी खेती का काम होगा, पशुपालन का काम होगा, ये सब यानी प्राथमिक कार्य कहाँ होता है, गाँव में कहाँ होता है। और बताया था कि जो शहर होता है वहाँ द्वितीयक काम होता है, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक बोले तो कल कारखाना, द्वितीयक मतलब कर कारखाना यानी फैक्ट्री, और तृतीयक मतलब सेवा, जैसे हो गया सारा परिवहन हो गया, बैंक हो गया, डॉक्टरी हो गया, सब ज़्यादा शहर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, शहर में मिलता है, बताए थे ना। और अंतर क्या बताए थे, और अंतर बताए थे गाँव के जो अधिकांश घर होता है वो किसका बना होता है, तो कच्चा होता है। क्या होता है, कच्चा बना होता है, यानी मिट्टी ज़्यादा यूज करता है। कैसा यूज करता है, मिट्टी का। लेकिन जो अब सब पक्का भी यूज करने लगा है। और शहर में बताए थे सब घर होता है सब पक्की होता है। क्या होता है, पक्की होता है। फिर बताए थे ना। फिर तुम लोग और गाँव में क्या बताए थे, जल्दी बताओ। जनसंख्या तो बताया देते, गांव में जनसंख्या क्या होता है, कम होता है, और शहर में जनसंख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। बताए थे ना बताए थे तुम लोग को। फिर तुम लोग को बताए थे कि गांव के लोग है जो खेती करता है, क्या करता है, खेती यानी प्राथमिक कार्य, तो वही हो गया ना। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब जब लंदन में तुम लोग को बताया था कि लंदन में क्या हुआ, लंदन में जब मैं बताया था 1880 ईस्वी में वहाँ जनसंख्या 40 लाख हो गया। क्या हुआ, अब सिंपल बात है, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो बहुत सारा परेशानी होगा। सिंपल बात है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पहले क्या होगा, अपराध भी बढ़ता है ना। अरे आदमी ज़्यादा तो अपराध भी ज़्यादा, आदमी कम तो अपराध भी कम। तो यहाँ जनसंख्या में लंदन में क्या होने लगा, तो लंदन में जो है मतलब अपराध बढ़ गया। क्या हुआ, इसका क्यों अपराध बढ़ा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ा तो अपराध क्या हुआ, बढ़ गया। अपराध क्या हुआ, और क्या हुआ यहाँ पर जो है मजदूर लोग क्या करने लगा, फैक्ट्री में काम करने गया था। और जब यहाँ नया फैक्ट्री लगा तो यहाँ पर स्त्री लोग भी फैक्ट्री में काम करने लगा। क्या हुआ, लंदन में जो है स्त्री यानी महिला लोग भी फैक्ट्री में काम करने लगा। स्त्री लोग भी क्या करने लगा, तो कारखाना में काम करने लगा, ठीक है ना। जब काम करने लगा तो जब यहाँ जो फैक्ट्री का जो मालिक था, ठीक है ना, उसको जब उससे आगे कुशल मजदूर क्या चाहिए था, कुशल यानी जो अच्छा से काम कर सके, ज़्यादा काम कर सके। तो उसके लिए क्या किया था, इसका जो फैक्ट्री का जो मालिक था वो क्या किया था, महिला को हटा दिया। महिला क्या किया था, फैक्ट्री से हटा दिया। तो जब महिला को फैक्ट्री से हटा दिया तो महिला बेरोजगार हो गया। जब महिला बेरोजगार हो गई तो महिला क्या करने लगा, घरेलू काम करने लगा। क्या काम करने लगा, घरेलू काम करने लगा। कौन काम करने लगा, घरेलू काम करने लगा था, ठीक है ना। और 1861 में लगभग 2.5 लाख घरेलू काम होने लगा। कितना काम होने लगा, 2.5 लाख घरेलू काम होने लगा था, बताया था तुम लोगों ने। फिर तुम लोग ये सब जो हुआ था कब हुआ था, इसको बोलेंगे 1861 कहाँ आएगा, तो 1861 आएगा कौन शताब्दी में, आएगा 19वीं शताब्दी में। किसमें आएगा, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ कि 1800 से लेकर 1900, यही हुआ ना। बोलेंगे 18वीं शताब्दी, 1700 से लेकर 1800। बोलेंगे 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी मतलब क्या, 1500 से लेकर 1600। समझ तुम लोग आ गया। फिर तुम लोग बताए थे कि जनसंख्या बढ़ने से और क्या समस्या उत्पन्न हुआ, जनसंख्या बढ़ने से क्या होने लगा, बाल मजदूरी भी होने लगा। क्या होने लगा, जब कल कारखाना खुला था तो उसमें बच्चा लोग भी जाके काम करने लगा, जिसका आयु बहुत कम था उसका वो भी काम करने होने लगा। तो उसको बोलते हैं बाल श्रम। क्या बोलते हैं, बाल श्रम, या उसी को बोलते हैं बाल मजदूरी। क्या बोलते हैं, तो जब बहुते लोग बच्चा लोग, क्योंकि जानवे कहता है कि उस समय जो मतलब कोई नियम कानून नहीं बना था, फैक्ट्री के मालिक मजदूर को दम पर खटवा रहा है उसको, और खटवाने के नाम पर थोड़ा सा पैसा दे देता है और बलजल्दी खटवा रहा है, तो इससे क्या होने लगा। और यहाँ पे बच्चा भी जा रहा है तो बच्चा भी खतरनाक काम करवा रहा है, उतना पैसा भी नहीं लेता है। तो बाल मजदूरी को रोकने के लिए,
बाल मजदूरी को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में बाल मजदूरी को रोकने के लिए तथा इसे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, एक नियम लाया जिसको बोलते हैं क्या, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। क्या बोलते हैं, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। तो बोलेगा बता, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा या इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो बोलना है 1870 ईस्वी, 1870 ईस्वी में लागू किया गया। और 1901 ईस्वी में, फिर बताए थे क्या, 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में एक कानून बना दिया गया। क्या? तो यहाँ जान 1901 ईस्वी में कानून बनाया है, ठीक है ना, फैक्ट्री कानून। क्या बनाया था? फैक्ट्री कानून बनाया। फैक्ट्री में कुछ कानून बनाया था जिसमें नियम बना दिया कि फैक्ट्री में वही काम करेगा जिसका आयु 12 साल से ऊपर है, यानी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चा, ठीक है, 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से यहाँ पड़ेगा, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ये कब आया नियम? 1901 ईस्वी में। कब ये नियम आया था? 1901 ईस्वी में। फिर हम बताए थे तुम लोगों को कि जब लंदन में जनसंख्या जिले बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है ना, तो फिर वहाँ पर जो मजदूर लोग गया उसका तो अपना घर है ना, अपना घर है क्या? जब अपना घर ना है तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो इसके लिए क्या उत्पन्न हो गया? इसके लिए हो गया आवास की समस्या उत्पन्न। क्या उत्पन्न हुआ? आवास नहीं रहने वाला, आवास नहीं रहने वाला जगह, तो आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ उत्पन्न हुआ? लंदन में, ठीक है ना। तो फिर सरकार का तरफ से या जो वहाँ पर जो जिसका फैक्ट्री है उसकी तरफ से जो रहने के लिए जगह बनाया जाता था उसको बोलते हैं क्या, मजदूरों के रहने के लिए सरकार तरफ से या फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो जगह बनाया जाता है रहने के लिए मजदूर को, उसको बोलते हैं रेन बसेरा। क्या बोलते हैं? रेन बसेरा। क्या बोलते हैं? रेन बसेरा। लेकिन रेन बसेरा शहर में इतना कम मिलेगा, शहर में रखना तुम लोग को, सारा को लोग किराए तुम लोग रिक्शा उक्सा लगा कि जितना ही मजदूर है सब अपना सब अपना क्या करेगा, रिक्शा उक्सा लगा के या काम करके शाम में आएगा और एक रेन बसेरा बना होता है, सब लोग वहीं रहता है ना। लेकिन रेन बसेरा में इतना कम जगह था कि यहाँ तो सब लोग रहने पाएगा, तो इसमें भीड़ क्या हो गया, ज़्यादा भीड़ क्या गया। और जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो प्रदूषण यहाँ फैल जाएगा, फटाक से नहीं फैलेगा। अरे भीड़ ज़्यादा रहेगा तो गंदा कर भी नहीं करेगा, वो बोलेगा साफ करेगा, वो बोलेगा साफ करेगा, इसी चक्कर में क्या गंदा हो जाएगा, क्या जाएगा। लेकिन कुछ लोग फिर बताए थे कि वहाँ के जो लंदन के जो कुछ अमीर लोग था, सब तो बदमाश नहीं होता है, तो कुछ लोग क्या करता था, मजदूर को रहने के लिए अपने पैसा से उसके लिए आवास बनाता था मजदूर के रहने के लिए, जिसको बोलते हैं टेनमेंटस। क्या बोलते थे? जिसको टेनमेंटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो टेनमेंटस क्या है? तो वहाँ के अमीर लोगों के द्वारा, लंदन के धनी लोगों के द्वारा, लंदन के अमीर लोगों के द्वारा वहाँ पर मजदूरों के रहने के लिए अपना खुद के पैसा से उसके लिए आवास बना देता था, उसको बोलते हैं टेनमेंटस। क्या बोलते थे? अब कितने लोग बनाएगा, जरी मनी का होता है जो बनवा देता था ही, लेकिन मजदूर तो वहाँ पर शहर में बहुत भरा हुआ है, इस समय भी क्या हुआ, इस समय भी रहने की जगह नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं मिलता, ठीक है ना। उसके बाद बताया था तुम लोग क्या, मजदूर लोग क्या कर, तुम लोग बताया थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ बताया था कि कुछ मजदूर इस तरह होता है कि जो दिन में क्या करेगा, दिन में कमा का आएगा, उसके रात तुम्हें क्या कर लेगा, शाम होगा तो क्या करेगा, पेक मार लेता है, पी लेता है ना। अब पी लेगा तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है, समझता है। तो वहाँ उस सब तो रोड पर रहता है, रोड पर रहेगा तो बनवासी करेगा, तो वहाँ पर आम पब्लिक को क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। आम पब्लिक को दिक्कत ना होगा, जो सुबह में उठ के जाता है, पति ऑफिस भी जाता है, काम करने नौकरी करने जाता है, वो लोग को दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि रोड में तो बहुत लोग जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग होता है जो क्या करता है, नशा काम करने लगा था। क्या करने का लगा था? कुछ मजदूर लोग सड़क पर मतलब कमा करता था, उसको नशा काम करता था। इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए वहाँ के जो मध्यम वर्ग समझता है तू लोग, मध्यम वर्ग समझता है ना तो बहुत अमीर, ना तो बहुत गरीब, यानी बीचे में कौन रहता है, तो नौकरी करने वाला, नौकरी करना, चाहे प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे, या डॉक्टर हो या वकील हो या इंजीनियर हो, ठीक है, या शिक्षक हो, सब क्या है, मध्यम वर्ग। क्या है? तो मध्यम वर्ग। ये लोग को परेशानी होने लगा। ये लोग परेशानी क्यों होने लगा? क्योंकि यहाँ के जो मजदूर जो लोग था, कभी पी के बदमाशी करता था, जिसके कारण क्या, तो वहाँ पर सब लोग को दिक्कत होता था। यानी तो ये लोग क्या कहते हैं, एक आंदोलन कहता है जिसका नाम है संयमता आंदोलन। संयमता आंदोलन बोलेगा। संयमता आंदोलन किसने किया था? तो मध्यम वर्ग ने किया था। संयमता आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लंदन में हुआ था, ठीक है ना। किसके विरुद्ध में हुआ था? तो नशाखोरी के विरोध में, नशा से जो करके बदमाशी करता था उसी के विरोध में, नशाखोरी या शराबखोरी के विरोध में आंदोलन हुआ था। शराबखोरी के विरोध में आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना, या 19वीं बोल सकते हैं। आंदोलन हुआ, क्या आंदोलन हुआ था, समझ आ गया तुम लोग को? ये क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? उसके बाद फिर तुम लोग को बताए थे कि यहाँ पर जो देखे, यहाँ पर क्या हुआ, बाल श्रम होने लगा, फिर आवास की समस्या उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? आवास की समस्या उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर हुआ था यातायात की समस्या उत्पन्न। क्या हुआ था? यातायात का समस्या। अब सिंपल बात है, जब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए गाड़ी भी ज़्यादा चाहिए,
तब ना यहाँ से यहाँ मान लो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया है और वहाँ पर वाहन बहुत कम है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गाड़ी उड़ी है वो क्या बहुत कम है, तो यातायात की समस्या उत्पन्न ना होगा। तो अगर यातायात की समस्या उत्पन्न हुआ, यातायात की समस्या उत्पन्न हुआ, तो इसी समस्या को देखते हुए 1863 ईस्वी में पहली बार 1863 ईस्वी में पहली बार लंदन में भूमिगत ट्रेन, क्या बोल रहे हैं, भूमिगत ट्रेन चलाया गया। भूमिगत बोले तो ज़मीन के अंदर जो घुस जाता है, ऐसा कहीं देखना है तुम लोग, कहीं ट्रेन जा रहा है, ट्रेन ऐसा सीधा जा रहा है तो मिल गया बीच में बहुत बड़ा पहाड़, क्या मिल गया, पहाड़ मिल गया। अब पहाड़ा इधर घूर के जाके कितना टाइम लगेगा, उसको नहीं लगेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पहाड़ में जगह खोल कर, पहाड़ में क्या कर देगा, तो खोला करके जब पार हो जाएगा, सीधे ट्रेन में पार हो जाएगा, उसको बोलते हैं भूमिगत, क्या बोलते हैं, या भूमि के अंदर चलने वाला ट्रेन को बोलते हैं भूमिगत, कहीं कहीं भूमि के अंदर चलता है उसको बोलते हैं भूमिगत, क्या बोलते हैं। तो भूमिगत ट्रेन का शुरुआत हुआ था कब, तो 10 जनवरी 1863 ईस्वी में लंदन में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन का शुरुआत हुआ, भूमिगत ट्रेन का। अब भूमिगत ट्रेन जब शुरुआत करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको यहाँ खुदाई उदाई करना पड़ेगा, यहाँ बम लगा उड़ाना होना पड़ेगा, पत्थर उत्थर को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा जंगल वंगल भी साफ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होने लगा, यहाँ बहुत विरोध होने लगा, क्या होने लगा, विरोध होने लगा था, ठीक है ना। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स डिकेंस, क्या नाम था, जिसका नाम था चार्ल्स डिकेंस, क्या था, ये लेखक था, क्या था, लेखक था, ये क्या था, लेखक, क्या था, लेखक था। यह एक पुस्तक लिखा था, क्या लिखा था, जिसको नाम बताए थे डोली एंड सन, बताए थे ना, डोमी एंड सन, डोली ने, डोमी एंड सन, एक पुस्तक लिखा था 1848 में, 1848। कौन लिखा था, चार्ल्स डिकेंस, कौन लिखा था। और ये अपना किताब ऐसे पूरा नाम इसका मतलब विरोध किया था, भूमिगत ट्रेन जो चलाया था अंदर में 1863 ईस्वी में जो भूमिगत ट्रेन चला था, इसका पूरा विरोध किया कि इससे ही हो रहा है, इससे प्रकृति का नाश हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, धूल उड़ रहा है, पूरा विरोध किया था, क्या कहता है, पूरा इसको विरोध किया था। लेकिन आगे चल के भूमिगत ट्रेन क्या हुआ, वरदान साबित हुआ। क्या हुआ, सिंपल वाला ट्रेन में चलता था और सुविधा होता है, एक स्थान दूसरा स्थान तुरंत पहुँच जाता है, कम टाइम भी लगता है और शॉर्ट दूरी भी हो गया, तो आगे चलेगा तो वरदान साबित हुआ। क्या हुआ, भूमिगत ट्रेन कब चला बता देगा ना, 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में चला था, कहाँ, लंदन में, कहाँ पर। और डोमी एंड सन नामक पुस्तक किसका है, तो चार्ल्स डिकेंस का है। कब लिखा गया, 1848 में। जरा तुम तीनों को बता देते पहले, पढ़ा यहाँ ध्यान कुछ नहीं देना, खाली बकवास करना है। डोमी एंड सन बता दिए थे ना, तो इससे क्या हुआ, यातायात की समस्या उत्पन्न हुआ। फिर तुम लोग को बताया धीरे धीरे इसी प्रकार क्या हुआ, मेट्रो ट्रेन चलने लगा, बताया थे ना। और मेट्रो ट्रेन तुम लोग बताए थे, मेट्रो ट्रेन किसे कहते हैं, तो जो देखें यहाँ पर मेट्रो ट्रेन उसको कहते हैं जहाँ चलेगा वहीं से घुमाएगा। पटना का मेट्रो ट्रेन तो कैसे पटना तुमको घुमाएगा, कलकत्ता का मेट्रो ट्रेन सिर्फ तुमको कलकत्ता घुमाएगा, दिल्ली मेट्रो ट्रेन चल रहा है तो सिर्फ तुमको दिल्ली घुमाएगा, यानी पूरा दिल्ली तुमको घुमा देगा, समझ आ रहा है ना। तो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन कब चला था, भारत में मेट्रो ट्रेन सर्वप्रथम कहाँ चला था, तो भारत में मेट्रो ट्रेन जो सर्वप्रथम चला था वो चला था कलकत्ता। कहाँ चला था, कलकत्ता में चला था मेट्रो ट्रेन। कहाँ चला था, भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन चला था, कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन चला था, ठीक है ना, याद रखना। कलकत्ता बाद फिर दिल्ली मुंबई सालों चला था, ठीक है। तो कलकत्ता में चला था, पटना में बन रहा है, पटना में भी बन रहा है, देखा। फिर तुमको बताया था कि व्यक्ति था, क्या था, जिसका नाम था दुर्गाचरण राय। क्या नाम था, दुर्गाचरण राय, दुर्गाचरण राय। ये जो मतलब शहर के बारे में कल्पना किया था अपना पुस्तक में ये शहर के बारे में कल्पना किया, शहर इस तरह होता है, इतना भय होता है, ठीक है ना। ने शहर के दुर्गाचरण राय पुस्तक लिखा था जिसका नाम था देवनागर गर्तये, ठीक है ना। ये लिखा था पुस्तक, क्या लिखा था, देवनागर गर्तये। इसमें बताया था कि देवनागर गर्तये आगमन नामक पुस्तक लिखा था। ऐसे बताया था कि किस प्रकार मतलब शहर जो है किस प्रकार विशाल होता है, क्या होता है, किस प्रकार शहर जो है विशाल होता है, किस प्रकार भय होता है, उसके बारे में क्या कहता है, पूरा वर्णन किया था। क्या था, पूरा वर्णन किया था। कौन, तो दुर्गाचरण राय ने वर्णन किया था। फिर तुमने बताया था कि जब जनसंख्या बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रदूषण होगा ना, प्रदूषण। जनसंख्या बढ़ेगा तो अपराध भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आवास की समस्या उत्पन्न हुआ, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर ये सब होने लगा। फिर यहाँ बताया था तुम लोग यातायात का समस्या उत्पन्न हुआ। फिर क्या होता है, तो फिर हुआ तो प्रदूषण का समस्या उत्पन्न, क्या हुआ था, प्रदूषण, ठीक है ना। प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुआ, प्रदूषण की समस्या। सिंपल बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो फैक्ट्री लग गया, जनसंख्या बढ़ा तो क्या लगा, फैक्ट्री लगा तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ा तो फैक्ट्री से भी क्या नहीं कर रहा है, धुआं नहीं कर रहा है। जनसंख्या भी बढ़ गया तो वो भी क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। भूमिगत ट्रेन चलने लगा तो ये भी थोड़ा प्रदूषण कर रहा है। इस वजह क्या हुआ, धीरे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुआ, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुआ। और हवा बहुत प्रदूषण हो गया। जैसे देखना दिल्ली का हवा बहुत प्रदूषित है, पता है ना, दिल्ली का हवा बहुत प्रदूषित है। ठंडा में इतना वहाँ कुहासा लग जाता है कि इतना धुलकन होता है हवा में कि पता नहीं चलता आगे कौन है, ठीक है ना, ढक्का बुझाना लगता है। तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुआ, प्रदूषण की समस्या
उत्पन्न हुआ। तो इससे 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 क्या हुआ, वहाँ के लोगों को घुटन होने लगा। क्या होने लगा? अब प्रदूषण होगा तो घुटन नहीं होगा। जब वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा? घुटन। क्या होगा? तो इसके लिए लंदन में सोचा था कि सब लोग सोचा था कि मतलब सरकार का जो था ग्रीन फेफड़ा का शुरुआत किया। ग्रीन फेफड़ा तो समझ रहा है, मतलब थोड़ा सोचा कि चलो जहाँ अगल बगल में जगह अति है खाली जगह, वहाँ पे क्या लगा दे, पेड़ पौधा लगा के थोड़ा सा अति करे। पेड़ पौधा ना दूर करेगा, तो पेड़ पौधा यानी पार्क जैसा थोड़ा लगा के इसको क्या करे, समस्या को हल करे। पेड़ पौधा लगा के समस्या को हल करे। लेकिन जो अमीर लोग था उसको चाहिए अच्छा जीवन चाहिए। अमीर लोग के पास तो पैसा कमी ना है ना। अमीर लोग के पास पैसा कमी ना है, कितना पैसा लग जाएगा, लेकिन उसको चाहिए अच्छा हवा। क्या चाहिए? अच्छा हवा चाहिए, सफा सुथरा जगह चाहिए, अच्छा हवा चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। तो अमीर लोगों के लिए ये लोग मिलकर सोचा था क्या करें हम लोग। तो ये लोग मिलकर सोचा था कि हम लोग बनाते हैं गार्डन सिटी। क्या बनाते हैं? तो पूछेगा गार्डन सिटी क्या बोलेगा? गार्डन मतलब क्या? बगीचा ऊँचा भी हो, घर के सामने क्या बगीचा ऊँचा भी हो, सफा सुथरा थोड़ा हो, तो वहाँ क्या वातावरण अच्छा रहेगा। तो गार्डन सिटी अमीर लोगों के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया था? अमीर लोगों के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दिया था? बोलना है एबनेजर हावर्ड। क्या बोलना है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एबनेजर हावर्ड, ठीक है ना। तो बोलेगा बता गरीब लोग तो यहाँ पे अपना गार्डन नहीं बना पाएगा। तो बोलेगा अमीर लोगों के लिए लंदन में गार्डन सिटी का अवधारणा किसने दिया? तो बोलना एबनेजर हावर्ड। एबनेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एबनेजर हावर्ड। समझ में आ गया? एबनेजर हावर्ड, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ पर हो गया अमीर लोग के लिए हो गया एबनेजर हावर्ड, हो गया ना। उसके फिर आगे बढ़, फिर यहाँ पर क्या हुआ? हम जानते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, देख यहाँ पर ये बंदर यहाँ जान दे, औद्योगिकरण हुआ। क्या हुआ? औद्योगिकरण बोले या औद्योगिक क्रांति बोले? क्या बोले? औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो क्या बताया था तुम लोग को? क्या था? तो औद्योगिक क्रांति जो है पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ ना, बताए थे। यानी पूंजीपति, इसके बाद पैसा वैसा है, अमीर लोग पूरा है, तो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग का, तो बोलेगा औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण से किस वर्ग का उदय हुआ? तो बोला पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग का क्या हुआ? उदय। और किस वर्ग का उदय हुआ? तो और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। क्या हुआ? श्रमिक यानी मजदूर, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। श्रमिक वर्ग का, तो बोलेगा बताओ औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण के कारण किस वर्ग का उदय हुआ? तो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है ना। अब बोलेगा शहरीकरण के कारण, शहरीकरण जब शहर बनना स्टार्ट हुआ तो शहरीकरण के कारण किस वर्ग का उदय हुआ? तो मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग लोग क्या हुआ, नौकरी करने लगा शहर में, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। समझ तो लोग आ गया। अब देखिए यहाँ पर श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। जब औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? तो दोनों में क्या हुआ? तो पूंजीपति लोग जो था वो क्या करने, श्रमिक लोग पर जुर्म करने लगा, उसको ज़्यादा खटवाता था, पैसा कम देता था। इसके लिए वहाँ पर क्या हुआ? कुछ आंदोलन हुआ। क्या हुआ? लंदन में, ठीक है ना, यानी इंग्लैंड में कुछ आंदोलन हुआ। क्या हुआ था? इंग्लैंड में कुछ आंदोलन हुआ था। क्या हुआ? आंदोलन हुआ था। एक आंदोलन जो श्रमिक लोग किया था, ठीक है ना, जो श्रमिक लोग किया था आंदोलन, ठीक है ना, खासकर महिला के द्वारा किया गया था, उसको बोलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। क्या बोलते हैं? तुम लोग को चार्टी आंदोलन बहुत पढ़ा चुके हैं यार, आ रहा है चार्टी आंदोलन, तुम लोग को बहुत पढ़ाए थे। चार्टी आंदोलन कब हुआ था? 1848 में, ठीक है, पढ़ाए थे। और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ था चार्टी आंदोलन। क्या हुआ था? और एक इंग्लैंड में हुआ था 10 घंटा का आंदोलन। क्या हुआ था? 10 घंटा का आंदोलन। 10 घंटा मतलब समझ रहा है, पहले मजदूर को दम पर खटवा रहा है ना, फैक्ट्री में खटवा रहा है ना, तो मजदूर लोग आंदोलन किया था। क्या कहता है? श्रमिक लोग आंदोलन किया था कि हम 10 घंटा खटेंगे। बोला 10 घंटा का आंदोलन। 10 घंटा का आंदोलन कहाँ हुआ? तो बोलना इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? किसने किया था? श्रमिक लोग यानी मजदूर लोग ने किया था। कोई दिक्कत है? जल्दी छाप देख, थोड़ा यहाँ सुधार लीजिए। 1800 चार्टी आंदोलन जो हुआ था वो 1848 में ना, 1838 में। कब हुआ था? 1838 में हुआ था, और इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे इंग्लैंड में इसकी जो आंदोलन हुआ था, इसमें मजदूर लोग भी था, और इसमें मताधिकार के लिए, यानी वहाँ पे पहले मताधिकार महिला के नहीं था, तो मताधिकार के लिए भी आंदोलन हुआ था। कौन? चार्टी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना। चल अब यहाँ ध्यान दे, ए बंदर यहाँ ध्यान दे। इस प्रकार क्या हुआ? देख यहाँ पर इस प्रकार क्या हुआ? तो इस प्रकार शहर जो है क्या क्या हो गया? शहर हो गया क्या? शहर हो गया आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र। आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि का, आर्थिक बोले तो पैसा कोई ज़्यादा शहर में होता है, वहीं पर ना अमीर लोग रहता है। आर्थिक एवं राजनीतिक नेता लोग भी सब वहीं राजनीतिक करते हैं शहर में, वहीं पर ज़्यादा बसता है ना। तो आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधि पूछेगा। आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधि का केंद्र किसे कहता है? शहर को किसे कहता है?
शहर ना मिले तो नगर मिलेगा, समझ आ रहा है ना। शहर नगर महानगर एक ही हुआ, शहर था छोटा, नगर उससे थोड़ा बड़ा, महानगर उससे भी। तो आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधि का केंद्र कौन बन गया? शहर। कौन बन गया? गतिविधि का केंद्र बन गया। अब कुछ शहर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ शहर के बारे में। जिस प्रकार देखा था यूरोप में, देखा था कि किस प्रकार लंदन का विकास हुआ। लंदन का क्या हुआ? विकास। उसी प्रकार यूरोप में जो अन्य देश था उस भी सोचा था कि हम अपना देश से क्या करते हैं? विकास। क्या करते हैं? अपना राजधानी क्या करते हैं? विकास। क्या करते हैं? तो तुम लोग जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी कहाँ? जल्दी बताओ। फ्रांस कौन देश में है? तो फ्रांस है यूरोप में। कौन महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी है फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है ना। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1852 ईस्वी में यहाँ के राजा था नेपोलियन तृतीय, जॉर्ज नेपोलियन तृतीय, ठीक है ना। तो यहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय सोचा था कि हम भी फ्रांस को क्या करते हैं? विकसित करते। क्या कहते हैं? फ्रांस को क्या करते हैं? विकसित। फ्रांस को हम भी क्या बनाएंगे? हम पूरा भव्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आकर्षक बनाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए नेपोलियन तृतीय ने एक व्यक्ति को बुलाया था, यानी मान लो इंजीनियर था। क्या था? जिसका नाम था बोरोन हॉसमोन। क्या नाम था? बोरोन हॉसमोन। क्या क्या था? ये किया था नेपोलियन तृतीय के मदद से। नेपोलियन तृतीय के मदद से फ्रांस पेरिस का पुनर्निर्माण, पेरिस का जितना भी मकान उकान था सब तोड़ तार के पेरिस का क्या पुनर्निर्माण किया। क्या पुनः? इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ गरीब लोग के सबके मकान तोड़ उड़ दिया, ठीक है ना। तो पेरिस का क्या हुआ? पेरिस का पुनर्निर्माण पूछा। पेरिस का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो नेपोलियन तृतीय ने पेरिस का पुनर्निर्माण कराया था। और करने वाला कौन था? तो बोरोन हॉसमोन, ठीक है ना। तो बोरोन हॉसमोन ने पेरिस का पुनर्निर्माण किया था, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिस का हॉसमोनीकरण। क्या बोलते हैं? पेरिस का हॉसमोनीकरण। क्या बोलते हैं? पेरिस का हॉसमोनीकरण, ठीक है ना। तो बोलेगा पेरिस का पुनर्निर्माण कब किया गया? तो 1852 में किसने किया था? नेपोलियन तृतीय ने किया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बोरोन हॉसमोन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो फ्रांस के राजधानी पेरिस को देख लिया ना। और देखेंगे सिंगापुर। क्या देखेंगे? सिंगापुर तुमको कहाँ मिलेगा? तो भारत के नीचे मिलेगा, ठीक है। नीचे तिरछा जाने पर मिलेगा सिंगापुर। क्या मिलेगा? जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? भारत। क्या है? भारत है। भारत के यहाँ जाएगा तो मिलेगा अंडमान निकोबार। क्या मिलेगा? यहाँ पर तुम लोग देखा यहाँ पर सिंगापुर कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर इधर जाएगा तो मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद मिलेगा म्यांमार के बाद मिलेगा लाओस के बाद मिलेगा थाईलैंड के बाद मिलेगा तुम्हारा मलेशिया के नीचे में यहाँ मिलेगा सिंगापुर। क्या मिलेगा? सिंगापुर बहुत छोटा देश है, ठीक है ना। बहुत छोटा सा देश है, समझ गए। जितना बड़ा दिल्ली उतना बड़ा मान लो सिंगापुर है। दिल्ली से भी छोटा है, ठीक है ना। और सिंगापुर का राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर का राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर के बारे में पढ़ना है। सिंगापुर क्या बोल रहा है? तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है? तो सिंगापुर सिटी। जैसे दिल्ली की राजधानी क्या है? अलग दिल्ली राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। उसी प्रकार सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर सिटी, ठीक है ना। सिंगापुर सिटी जो है ना, ये सिंगापुर जो है ये इसको आज़ादी मिला था कब? तो आज़ादी मिला था 1965 ईस्वी में। आज़ादी मिला था 1900, यानी पहले ये भी गुलाम था। पहले भी क्या था? 1965 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आज़ादी मिला? तो मिला था यहाँ ना पीपुल्स एक्शन पार्टी। क्या बोल रहा है? पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेतृत्व में। जैसे भारत का आज़ादी किसके कौन पार्टी के नेतृत्व में मिला था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अभी जो कांग्रेस ना है, कांग्रेस मतलब होता है कि जनता के समूह। ये जो कांग्रेस है राहुल गांधी वाला छाता थी हाथ छाप, वो नहीं बोल रहा है। कांग्रेस मतलब होता है जनता का समूह। क्या होता है? तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मिला था आज़ादी, मिला था भारत को। उसी प्रकार सिंगापुर को आज़ादी मिला था 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेतृत्व में मिला था। इसके नेता कौन था? इसके नेता था पीपुल्स एक्शन पार्टी का नेता था क्वान येब। क्या नाम था? क्वान येब। इसके नेतृत्व में क्या हुआ? सिंगापुर का आज़ादी मिला। सिंगापुर का 1965 के पहले सिंगापुर को कहा जाता था भिखारियों का देश। क्या कहा जाता था? भिखारियों का देश। क्या कहा जाता था? भिखारियों का देश। लेकिन फिर सिंगापुर में जो सिंगापुर अपना विकास किया। क्या किया? विकास किया था, ठीक है ना। और समुंदर को विकसित कर, समुंदर में सिंगापुर यहाँ पर है। इसके चारों तरफ क्या है? समुंदर। क्या है? तो समुंदर है। तो समुंदर को विकसित कर भव्य एवं आकर्षक सिंगापुर का निर्माण कर दिया। क्या किया था? भव्य एवं आकर्षक सिंगापुर का निर्माण किया। सिंगापुर का
का निर्माण किया, सिंगापुर का क्या किया, निर्माण किया। और अभी सिंगापुर भिखारियों का देश ना, अभी है ना अमीरों का देश है। किसका देश है, अमीरों का देश है। जितना भी अमीर अमीर कंपनी है, जितना भी दुनिया में सब अमीर अमीर कंपनी है, सब तुमको सिंगापुर में मिल जाएगा। बिटनिक तो हवे करता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो दुनिया का सभी अमीर कंपनी कहाँ है, सिंगापुर में। कितना, सिंगापुर में, ठीक है। तो अभी बन गया अमीरों का देश। क्या बन गया, जो कंपनी भारत में ना है वो सिंगापुर में मिल जाएगा। यानी भारत में भी जो कंपनी ना है, बराबर कंपनी वो कहाँ मिलेगा, सिंगापुर में। कहाँ मिलेगा, सिंगापुर पूरा सभी पूरा वर्ल्ड का हब बन गया। क्या बन गया, और अभी सिंगापुर पूरा अमीर है। क्या है, पूरा अमीर है, ठीक है। भारत जो इसके सामने बहुत गरीब हो जाएगा, सिंगापुर के सामने, ठीक है। तो अभी बन गया अमीरों का देश। क्या बन गया, तो कैसे बन गया देख लिया ना, कैसे बन गया देख लिया। अब हम सिंगापुर देख लिए हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि अपना भारत में जो है मुंबई का विकास कैसे हुआ। मुंबई भारत में सबसे बड़ा राजधानी का सबसे बड़ा शहर कौन है, मुंबई है ना। अरे मुंबई है ना, तो रहते हैं मुंबई। क्या रहते हैं, मुंबई को पहले बुलाया था बम्बई। क्या बुलाया था, न बुलाया था बम्बई। क्या बुलाया था, बम्बई, ठीक है ना। बम्बई देख, बम्बई जो है 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में का अथी है कि मतलब बम्बई की अथी एक पुर्तगाली, क्या बोल रहा है, पुर्तगाली समझ रहा है। पुर्तगाल के लोग को बोलते हैं पुर्तगाली। क्या बोलते हैं, पुर्तगाल के लोग को क्या बोलते हैं, पुर्तगाली। क्या बोलते हैं, तो पुर्तगाली की एक राजकुमारी था। क्या था, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो है भारत किसका गुलाम था, अंग्रेज का गुलाम था, ठीक है। भारत पर बहुत लोग शासन किया था। पहले आया था पुर्तगाल। कौन आया था, पुर्तगाल भी शासन किया था, फ्रांसीसी भी शासन किया था। लेकिन पुर्तगाल जो है बम्बई पर बम्बई पर पहले किसका शासन था, तो बम्बई पर शासन था पुर्तगाल का। किसका शासन था, यानी बम्बई पर शासन था पुर्तगाली का। किसका शासन था, भारत के अन्य हिस्सा पर शासन है किसका, तो अंग्रेज का है। किसका है, अंग्रेज का है। लेकिन मुंबई पर शासन किसका था, तो पुर्तगाली। किसका था, गोवा पर भी किसका था, तो पुर्तगाली का। दमन एवं द्वीप पर भी किसका था, पुर्तगाली था। यानी बम्बई हो गया, गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, इस सब पर शासन कर रहा था पुर्तगाली। क्या कर रहा था, और पुर्तगाली का एक राजकुमारी था जिसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था, कैथरीन। क्या नाम था, कैथरीन। कैटरीना नहीं बोल देना, कैथरीन। क्या है, कैथरीन, ठीक है ना। और कैथरीन का शादी हो गया, कैथरीन का शादी हो गया इंग्लैंड के राजकुमार से। इंग्लैंड के राजकुमार से शादी हुआ। इंग्लैंड के राजकुमार से क्या हुआ, शादी हुआ। जब इंग्लैंड के राजकुमार से शादी हुआ तो पुर्तगाली के कब्जा में कौन है, मुंबई है। तो 1661 ईस्वी में दहेज में दे दिया। कौन दहेज में दे दिया, तो पुर्तगाली जो था वो दहेज में दे दिया था किसको, इंग्लैंड को दे दिया था बम्बई। यानी मुंबई जो है दहेज में दे दिया 1661 ईस्वी में। पुर्तगाली ने, कौन, पुर्तगाली ने दहेज थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली ने अंग्रेज को, यानी इंग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के राजकुमार जो था जिसे सदिया हो रहा है, इंग्लैंड के राजकुमार को दहेज में बम्बई को दे दिया था। बम्बई को दे दिया था, जैसे लगता था इसका बाप का है, हम लोग का था अंदर। हाँ, दे दिया, दहेज में किसको दे दिया था, इंग्लैंड के राजकुमार को, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के राजकुमार इसको किसको दे दिया था, इसको मतलब दे दिया, भाड़ा पर लगा दिया। किस पर लगा दिया, भाड़ा पर लगा दिया। किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कंपनी था, इंग्लैंड की कंपनी था। तो बोला था हम जाके वहाँ रहबे नहीं करेंगे, ले तुम भाड़ा पर रख। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था भाड़ा पर, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, ठीक है ना। अब यार ध्यान दे, मुंबई को क्या कहता है, तो मुंबई को कहते हैं भारत का आर्थिक राजधानी, बोलते हैं ना। भारत का आर्थिक बोले तो सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ से होता है। तो भारत का आर्थिक राजधानी, पैसा को संबंधित काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मुंबई में होता है। तो भारत का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई। किसे कहा जाता है, भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है 60 टापुओं का देश। बोलेगा 60 टापुओं का शहर या 60 टापुओं का देश, ठीक है ना। किसे कहा जाता है, तो बोलना है मुंबई। क्या बोलना है, मुंबई के। 7 टापू किसे समझ आता है, जो जमीन में यार है समुद्र में जो छोटा सा जमीन का हिस्सा जो ऊपर निकला रहता है उसको बोलते हैं टापू। क्या बोलते हैं, तो 60 को टापू मिल के मुंबई बना ले, उसको बोलते हैं 60 टापुओं का शहर। देश बोलना ठीक नहीं रहेगा, शहर बोलते हैं, ठीक है। 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो मुंबई। किसे कहा जाता है, मुंबई। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। और कोई दिक्कत है,
यहाँ ध्यान दे, मुंबई में जो है ना, पहले यहाँ पर क्या था, अंग्रेज लोग था, अंग्रेज लोग था ना, तो यहाँ पर दो भाग बट गया। तो बट गया गरीब लोग, गरीब में था कौन, तो भारत के लोग और श्वेत, कौन था, और श्वेत बोले तो काले लोग, भारत के लोग काले लोग। और यहाँ पर पहले इंग्लैंड में यहाँ पर शासन कौन करता, अंग्रेज लोग करा था, तो अंग्रेज लोग हो गया, गोरा लोग, कौन हो गया, ना हो गया ना। तो मुंबई जो है दो भाग में बट गया था, दो भाग में बट गया था। एक बस्ती था वो श्वेत लोग का, एक बस्ती था वो श्वेत लोग का, यानी जो भारत का है, जो काफ़ी गरीब था, जिसको बोलते थे नट्टिव, क्या बोलते थे, नट्टिव बोले तो देसी यानी देश के लोग, देसी बोले यानी देश के लोग। और एक भाग हो गया गोरा लोग, उसको बोलते थे गोर, क्या बोलते थे। तो दो क्षेत्र में बट गया था। एक क्षेत्र में काफ़ी अमीर जो अंग्रेज वाले लोग था, उन्होंने काफ़ी अमीर से जी रहा, अच्छा जगह में रह रहा है। और एक तरह हो गया श्वेत लोग, नट्टिव लोग, यानी नट्टिव बोले तो देसी लोग, जो यहाँ के लोग था, जो काफ़ी गरीब था, दो क्षेत्र में बट गया, दो क्षेत्र में बट गया था। कहाँ पर, और मुंबई में जो है, यहाँ समझ, मुंबई में जिस प्रकार तुमने बताए थे कि वहाँ पर क्या, लंदन में अमीर लोगों के द्वारा, धनी दो लोगों के द्वारा मजदूर कराने के लिए जगह बनाया गया था ना, जिसको बोले थे क्या, जिसको क्या टोलमेंटस नहीं बोले थे, टोलमेंटस बोले थे ना। उसी प्रकार मुंबई में भी मजदूर को रहने के लिए, गरीब लोगों को रहने के लिए क्या बनाया गया था, तो बहुमंजिला बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अब बहुमंजिला में सब ने कोच के रह रहा है, कोच के, जिसको बोलता था चोल, क्या बोलता था, समझ लोग आ गया। तो चोल क्या था, तो मजदूरों के रहने के लिए, श्रमिकों को रहने के लिए बहुमंजिला इमारत था, बहुमंजिला, जिसको क्या बोलते थे, चोल बोलते थे, क्या बोलते थे। और चोल भी बहुत प्रदूषण था, कुछ सुविधा उधा नहीं था उसी प्रकार, मतलब जिस प्रकार टोल मेस्टिल नहीं था उसी प्रकार ये भी था, ठीक है ना। अब ये ध्यान दे, फिर इंग्लैंड को धीरे धीरे मुंबई का धीरे धीरे विकास हुआ और मुंबई क्या बन गया, तो मुंबई बन गया क्या, तो मुंबई बन गया फिल्मों का शहर, नहीं बन गया, ना बन गया। तो बोले फिल्मों का शहर किसे कहता है, तो मुंबई को फिल्मों का शहर कहता है। और 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पहला फिल्म बना था राजा हरिश्चंद्र, नहीं बना था, राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म बना था। कब, 1913 ईस्वी, 1913, जिसमें आवाज़ नहीं था, आवाज़ समझ रहा है, खाली ऐसी एक्टिंग कर रहा, आवाज़ कुछ नहीं था। पहले आवाज़ उतना सुविधा नहीं था कि आवाज़ दे सके, तो आवाज़ नहीं था, खाली एक्टिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। और आगे चल के 1925 ईस्वी आते मुंबई क्या बन गया, तो फिल्मों का शहर बन गया। क्या बन गया, फिल्मों का शहर बन गया मुंबई। फिर मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में उद्योग का विकास हुआ, उद्योग का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है ना। और उद्योग के विकास हम जानते हैं कि सर्वप्रथम सूती मिल का कारखाना, तो लोग पढ़ाए थे पीछे ना, सूती मिल, क्या बोल रहे हैं, सूती मिल का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगा, तो मुंबई में लगा। कहाँ लगा, मुंबई में लगा था, ठीक है ना। मुंबई में कब लगा था, तो तुम लोग को बताए थे यार, का तुम लोग आ रहा है 1854 ईस्वी में बताए थे। और लगाने वाला का नाम भी बताए थे तुम लोग को, बता ना, लगाने वाला नाम क्या था, जल्दी बताओ। काव सजी, नहीं बताए थे, काव सजी नानाजी दाभर बताए थे। तो तुम लोग कुछ नहीं याद है, उठा पटा देंगे फट जाएगा, कुछ नहीं तुम लोग को याद है। बताए थे कि सर्वप्रथम जो है सूती कपड़े का कारखाना, सूती कपड़े का मिल, सूती कपड़े का फैक्ट्री कहाँ लगा, तो लगा था मुंबई में, 1854 ईस्वी में लगा था। और लगाने वाला का नाम था काव सजी नानाजी दाभर, याद आ रहा है। हाँ, आप पढ़ेंगे मुंबई के बारे में थोड़ा और देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पढ़ेंगे फिर पटना के बारे में। पटना भी पढ़ना है, बिहार में पटना है, तो पटना के पहले नाम क्या था, कैसे इसका विकास हुआ, ये सब पढ़ेंगे, कुछ और देखेंगे, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नहीं, अगला बार आप लिखेंगे तो चैप्टर खत्म, ठीक है ना, लिखा। चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे पटना के बारे में, पटना बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा कलकत्ता के में कानून पारित हुआ उसको देखेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले ध्यान दें, यहाँ पर मुंबई के बारे में पढ़े थे ना, तो मुंबई में नगर नियोजन आरंभ हुआ। नगर नियोजन मतलब नगर को कैसे तरह सुव्यवस्थित किया जाए, तो मुंबई में नगर नियोजन, ठीक है ना। तो मुंबई में नगर नियोजन जो है मुंबई के सुव्यवस्थित विकास के लिए, किसके लिए, मुंबई का सुनिश्चित विकास के लिए, सुव्यवस्थित विकास के लिए, ठीक है ना, सुनिश्चित विकास। एक तुम लोग को लिखाए थे ना कि इंग्लैंड के राजकुमार लिखाए थे ना, कि इंग्लैंड के राजकुमार के नाम ना लिखाए तो लिख लेना चार्ल्स द्वितीय। क्या लिख लेना, इंग्लैंड के राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। पुर्तगाल के राजकुमार का नाम था कैथरीन, और इंग्लैंड के राजकुमार का नाम क्या था, जिससे सदिया हुआ था, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है ना। देखा मुंबई नगर नियोजन, तो मुंबई का सुनिश्चित विकास के लिए, ठीक है ना। मुंबई का लिखता है बम्बई, क्या लिखते हैं, कोई बम्बई पहले बोला जाता था, बम्बई क्या करते हैं, बम्बई। तो बम्बई का सुनिश्चित विकास के लिए 1898 में 1898 ईस्वी में एक कानून पारित हुआ, जिसको बोलते हैं
यहाँ ध्यान दे, जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ मुंबई, क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बोलेगा सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ था, 1898 में। क्या हुआ, तो मुंबई का सुनिश्चित विकास के लिए, मुंबई के सुनिश्चित विकास के लिए, यानी मुंबई का नगर नियोजन के लिए, मुंबई का नगर नियोजन के लिए। अब मुंबई में देखा बहुत ज़्यादा भीड़ आ गया, बहुत लोग काम करने आ गए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो रहने के लिए सबको जगह नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, पहले मतलब किराए पर मकान नहीं रहता था, ठीक है ना, लेकिन जब देखा बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो किराए पर मकान देना सबको जरूरी होगा, कि सरकार सबको व्यवस्था नहीं कर पाएगा। तो 1918 ईस्वी में किराया कानून पारित किया गया, किराया कानून पारित, यानी किराया कानून कैसे, मतलब मकान तो किराया पर मिलेगा, ठीक है ना, तो किराया कानून पारित किया गया, किराया कानून पारित किया गया, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे पटना के बारे में, किस बारे में पढ़ेंगे, पटना क्या है, तो बिहार की राजधानी है ना, पटना क्या है, बिहार का राजधानी, बिहार का राजधानी, ठीक है ना। पटना का रहते हैं नाम क्या था, पटना का नाम देते हैं, क्या रहते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या रखते हैं, पटना का प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम क्या क्या था, तो देखिए यहाँ पर पटना जो प्राचीन नाम था वो बहुत सारा था, ठीक है ना। एक था कुसुमपुर, क्या नाम था, कुसुमपुर, एक था कुसुम को ही बोलते हैं पुष्प, पुष्प कुसुम में क्यों हुआ, पुष्पपुर, क्या था, एक था पाटलिपुत्र, क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक है, ठीक है, पाटलिग्राम से क्या नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है ना। एक था क्या था, एक था आजिमाबाद, क्या नाम था, आजिमाबाद, ठीक है ना। और लास्ट में जाकर बना पटना, क्या बना, पटना। अब देखिए पाटलिपुत्र का जो स्थापना क्या था ना, वो किया था अजातशत्रु का बेटा, हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, क्या था, ठीक है ना, तो बताएंगे। तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो कहते बोलेगा, पाटलिपुत्र का मतलब पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी, पहले मगध बोलते थे, क्या बोलते थे, पटना को बोलते थे मगध, क्या बोलते थे, पटना के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसको बोलते थे मगध, क्या बोलते थे, यानी मगध बोलते थे, क्या बोलते थे, यानी पूरा देश में, पूरा भारत में, ठीक है ना। मगध के अंतर्गत उस समय पाकिस्तान भी आता था, म्यांमार भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, ठीक है ना, और पूरा भारत आता था, ठीक है ना। तो मगध पर गद्दी पर बैठ के, मगध गद्दी पर बैठ के, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी बनाकर पूरा भारत पर शासन करता था, भारत के अलावा पाकिस्तान पर भी शासन करता था, अफगानिस्तान पर भी शासन करता था, म्यांमार पर भी शासन करता था, बांग्लादेश पर भी शासन करता था। कहाँ, पटना में बैठ के, पटने पर पूरा देश का राजधानी। तो पहले क्या था, पटना क्या था, इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, क्या था, तो पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी किसने बनवाया, तो पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया था अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु कौन था, हर्यक वंश का शासक था, तो अजातशत्रु का बेटा उदयन पहले अपना पापा को मारा, अजातशत्रु को मारा और गद्दी पर बैठ गया। पाटलिपुत्र को क्या बनाया, राजधानी, क्या बनाया था, राजधानी। समझ आ गया तुम लोग को। अच्छे पाटलिपुत्र का नाम यानी पटना का नाम अजीमाबाद किसने लिखा, तो पटना का नाम अजीमाबाद लिखा था मुगल शासक एक था। मुगल शासक में कौन आता है, अकबर को मुगल शासक में आता है, पता है तुम लोग को, अकबर जो है किसमें आता है, मुगल शासक में। तो मुगल शासक का एक था जिसका नाम था अजीम उस शान, क्या नाम था, अजीम उस शान। तो ये अपने नाम पर, अजीम इसका नाम है, तो ये अपने नाम पर लग दिया अजीमाबाद। क्या नाम रख दिया, अब अजीमाबाद का नाम यानी पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, वो नाम तो रखा है पटना। तो पटना जो नाम रखा था वो रखा था शेरशाह सूरी। कौन रखा था, और शेरशाह सूरी के बारे में तुम लोग को क्वेश्चन पूछता शेरशाह सूरी के बारे में कि जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी ने बताए थे। और ये कहाँ था, तो इसका पटना नगर का विकास कब हुआ था, तुम लोग बताए थे कि एक होता प्राचीन काल, एक होता है क्या मध्यकालीन काल। तो मध्यकालीन काल में इसका विकास हुआ, तुमने पढ़ाए थे ना। तो शेरशाह सूरी ने पटना को राजधानी बनाया। पटना को राजधानी किसने बनवाया, पटना को राजधानी किसने बनाया, तो शेरशाह सूरी बनाया था, पटना को राजधानी बनाया था, पटना नाम दिया था, ठीक है ना। जीटी रोड भी बनाया था कौन, शेरशाह सूरी। जीटी रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी बनाया था, ठीक है ना। पटना कहाँ स्थित है, तो पटना जो है गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन गंगा नदी में मिलता है कौन, तो सोन नदी मिलता है। कौन मिलता है, गंगा नदी में ही पटना के पास आगे मिलता है सोन नदी और गंडक नदी। कौन नदी, गंडक नदी। यानी पटना जो है गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर है। कहाँ पर है, संगम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जहाँ पर
जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदी आकर मिलता है, लेकिन लगभग 3 नदी मिलता है, उसको बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? जैसे इलाहाबाद कहाँ स्थित है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी जहाँ मिलता है वहाँ पर स्थित है। उसी प्रकार पटना कहाँ है? तो गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर। इस प्रकार पटना जो है ना, गंगा, गंडक, सोन और एक नदी है पुनपुन। क्या है? पुनपुन। चारों तरफ से चारों नदी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से चारों नदी से घिरा हुआ है। फिर तूने पढ़ा था क्या कि पटना के जो इतिहास तूने पढ़ा था, तब बताया था पटना यानी पाटलिपुत्र, पटना यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है इस कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना था। और पाटलिपुत्र के रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा किसके साथ थी? कौन शासक के काल में? संस्कृत तूने पढ़ा था ना, संस्कृत तूने पढ़ना है पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है ना। उसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। और पटना पाटलिपुत्र जो है इसका रक्षा व्यवस्था, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कौन शासक के समय था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बताए थे मौर्य वंश के शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके समय में पटना यानी पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट एवं भव्य था। रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट यानी खतरनाक पूरा, ठीक है ना, उत्कृष्ट एवं भव्य था। और मकान कैसा था वहाँ का? पाटलिपुत्र कैसा था? तो भव्य था। कैसा था? भव्य था, ठीक है ना। और बता तुमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यात्री आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। पढ़ा था? संस्कृत में तुमने पढ़ा था पाटलिपुत्र वैभव में मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पुस्तक लिखा था, इसका नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका, ठीक है। तो ये क्या आया था? पाटलिपुत्र आया था। कहाँ आया था? और पटना में एक यात्री और आया था, फायान। कौन आया था? फायान। ये चीनी यात्री था। चीनी मतलब समझ कि चीनी खाता है, चीनी मतलब चीन के। और एक यात्री था वैनसोंग। कौन था? वैनसोंग भी जो था इस चीनी यात्री था। कहाँ से यात्री था? और एक था इत सिंह। कौन था? समझ आ रहा है ना? इत सिंह बारे में सूर्य दिया गया तो छोड़ देते हैं, तो लोग को पटना पूरे तो उसमें दिया हुआ, ठीक है ना। तो फायान जब देखा है पाटलिपुत्र को, जब देखा है ना, तो पाटलिपुत्र को देख के दंग रह गया। एक कहा कि पाटलिपुत्र इतना विशाल देखने में लग रहा था, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, जो भवन था, इतना विशाल देखने में लग रहा था कि फायान देख के बोला था कि इसको जो है आदमी ने बनाया होगा। इसको कौन बनाया होगा? देवता बनाया होगा। यानी इतना विशाल था कि उस तरह इतना विशाल कभी देखबे ना किया, ठीक है ना। तो फायान आया था, तो बोला फायान कहाँ आया था? पाटलिपुत्र आया था। ये कौन यात्री था? चीनी यात्री था। कौन यात्री था? चीनी यात्री था, ठीक है ना। और हैंसोंग भी कौन यात्री था? तो चीनी यात्री। कौन यात्री था? चीनी यात्री, चीन के यात्री था, ठीक है ना। ये फायान जो आया था, ये आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है ना। हैंसोंग कौन आया था? हैंसोंग आया था, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग आगे जब पढ़ता है तो तुम लोग को बताते हैं क्या कि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वां गुरु, बताया था ना, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद, हम जानते हैं सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक देव था, जो प्रथम गुरु था, जिसका जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में कहाँ हुआ था? तो हुआ था तलवंडी में, यानी जिसको बोलते हैं नाना काना साहब, वहीं पर जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। तो प्रथम गुरु हो गया। उसके बाद सिख में 10 गुरु हुआ था, तो सिख के 10वां गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में जहाँ पर हुआ था, यानी पटना में जहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र नहीं लिखते हैं, पटना क्या लिखते हैं? पटना में जहाँ पर हुआ था उसको बोलते हैं पटना साहिब। क्या बोलते हैं? पटना साहिब बोलते हैं। पटना साहिब किसको बोलते हैं? पटना सिटी को ही बोलते हैं पटना साहिब। तुम लोग जाएगा तो पटना, तो पहले तुमको मिलेगा पटना सिटी के बाद फिर तुम लोग मिलेगा गुलजार बाग के बाद मिलेगा तुम लोग को राजेंद्र नगर के बाद मिलेगा पटना जंक्शन, ठीक है ना। तो पटना साहिब उतर के जाता है, ठीक है ना। और पटना साहिब में जहाँ इसका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जहाँ पर जन्म हुआ था, वहाँ पर जो मंदिर बना था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं गुरु हरमंदिर साहिब। देख तुम लोग किताब में पिक्चर भी दिया होगा इसका, गुरु हरमंदिर साहिब उसको बोलते हैं। अच्छा, बोलेगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पटना के पटना साहिब में हुआ था। कौन था? सिख के 10वां गुरु था। सिख का 10वां या 10वें गुरु हुआ था। सिख के अंतिम गुरु भी इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? सिख के अंतिम गुरु बोल सकते हैं इसको। अब फिर इसके पटना बारे में और बताते हैं। देखा आप पटना बारे में इतना देख लिए थे, पटना बारे में और क्या है? हाँ, पटना में क्या है? गोलघर। क्या है?
पटना में गोलघर, इससे भी तुम लोग को सोचा था पटना में क्या है गोलघर। और गोलघर जो बना था कब बना था, तो 1786 ईस्वी में कंप्लीट यानी बन गया था। क्या हुआ था, 1786 ईस्वी में बना था। और गोलघर बनाया गया था अकाल के समय, जो मतलब फसल होता है, चावल गेहूँ होता है, उसको सुरक्षा करने के लिए कौन बनाया था, तो अंग्रेज बनाया था। कौन बनाया था, यानी अनाज के भंडार के लिए गोलघर पटना बनाया था। 1786 में बनाया था। कौन बनाया था, अंग्रेज। और उस अंग्रेज का नाम क्या था, तो उस अंग्रेज का नाम था जॉन गास्टिन। क्या नाम था, जॉन गास्टिन नाम था वो अंग्रेज का। तो बोलेगा गोलघर किसने बनाया था, जॉन गास्टिन ने बनाया था। कब बनाया, 1786 में बनाया था। ठीक है ना, कि क्यों बनाया था, तो अनाज के भंडारण हेतु, अनाज के भंडारण हेतु। फिर तुमने बताया था कलकत्ता, थोड़ा देख लेते हैं। कलकत्ता में जो है ना, कलकत्ता में जो है कलकत्ता जो है बहुत प्रदूषण हो गया। क्या, कलकत्ता में बहुत प्रदूषित हो गया था। ठीक है ना, ये कलकत्ता जो है बहुत प्रदूषित हो गया था। ठीक है ना, यहाँ समझ तुम लोग। हम जानते हैं क्या कि जब कारखाना लगेगा तो उससे क्या होगा, धुआं निकलेगा, तो शहर क्या होगा, प्रदूषित होगा ना होगा। उसी प्रकार जब कारखाना लगेगा तो क्या होगा, वहाँ पर भीड़ भी जाएगा, वहाँ पर भीड़ बहुत ना होगा, सब लोग जाएगा वहाँ कमाने। तो भीड़ के कारण क्या होगा, प्रदूषित होगा। जब यहाँ भीड़ लगेगा तो क्या होगा, वहाँ पर यातायात के साधन भी बहुत लगेगा, यानी गाड़ी उड़ी बहुत चलने लगेगा, तो उससे भी क्या होगा, धुआं निकलेगा, क्या होगा, शहर प्रदूषित होगा। तो इसके लिए जब शहर प्रदूषण होने लगा तो लंदन ने पहले एक नियम बना था। लंदन में क्या बना था, नियम 1840 ईस्वी में बना था। 1840 ईस्वी के दशक में समझ रहा है, 1840 से 50 तक बोलते हैं दशक। क्या बोलते हैं, दशक मतलब 10 दशक मतलब। तो 1840 ईस्वी के दशक में लंदन में एक कानून बना था, धुआं नियंत्रण कानून। क्या बना था, धुआं नियंत्रण कानून। ठीक है, धुआं नियंत्रण कानून कब बना था, लंदन में बना था। ठीक है ना, उसके बाद कलकत्ता में भी एक कानून बना था। कलकत्ता में भी इसी प्रकार बहुत प्रदूषण हो गया था, क्योंकि चावल बोल देखना तुम लोग सब कलकत्ता से बन के आता है, पता है तुम लोग को। सब धान जाएगा कलकत्ता जाएगा, वहाँ चावल बन के आता है ना। तो कलकत्ता में भी एक कानून बना था, जिसका बोलते हैं धुआं नियंत्रक कानून। क्या बोलते हैं, यहाँ धुआं नियंत्रण बोले थे, यहाँ बोलेंगे धुआं निरोधक कानून। तो बोलेगा धुआं निरोधक कानून कहाँ बना, कलकत्ता में। कहाँ पर बना था, धुआं निरोधक कानून कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था। ठीक है, इस प्रकार चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, धीरे लिख। और तुम लोग बोलेगा कि धुआं निरोधक कानून कब बना था, 1863 ईस्वी में। कब बना था, किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था, धुआं निरोधक आयोग के द्वारा। आयोग सबका ना होता है, सबका एक आयोग होता है, तो वही कानून बनाता है। तो धुआं निरोधक आयोग के द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। और इसका तुम लोग को क्वेश्चन आंसर जो है, इसका पहले वाला चैप्टर जो पढ़ाए थे आजीविका तिबला, उसका भी हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएं। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर उसका भी करवा देंगे। औद्योगिकरण एवं आजीविका नहीं पढ़ाए थे, उसका भी नहीं करवाए, इसका भी क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। जल्दी करवा देंगे। ठीक है, जल्दी लिख। और तुम जो लाइक नहीं किया, लाइक कर, शेयर कर।